कोविड के बढ़ते मामलों के बीच ध्यान रखें, घर से बाहर निकलने से पहले मास्क पहनें, हाथों को लगातार सैनिटाइज करें और अपनी बारी आने पर वैक्सीन आप अवश्य लगवा लें। नमस्कार, मैं हूं उपेंद्र और आप देख रहे हैं ग्रैंड न्यूज। सबसे पहले हेडलाइंस। कलेक्टर ने कहा, डेंगू के मामले में बस्तर में आ रही है कमी। एसी चोरी के मामले में पुलिस ने पकड़ा चोर, सन सिटी का है मामला। और महिला फुटबॉल का हुआ आगाज, अक्टूबर तक चलेगा ये मैच। हेडलाइंस के बाद अब खबरें विस्तार से। सबसे पहले सबसे अहम खबर, वर्ल्ड यूथ म्यूथाई बॉक्सिंग चैंपियनशिप के लिए बस्तर का खिलाड़ी युवराज सिंह कुआलालंपुर मलेशिया में 9 अगस्त से 22 अगस्त 2022 तक भारत की ओर से अपना जौहर दिखाएगा। युवराज का चयन राष्ट्रीय प्रतियोगिता में प्रथम स्थान प्राप्त करने पर वर्ल्ड यूथ म्यूथाई के लिए हुआ है। इस बारे में और ज्यादा जानकारी देते हुए खिलाड़ी युवराज सिंह ने बताया, 2020 और 21 में कोरोना की वजह से वर्चुअल चैंपियनशिप हुआ, जिसमें मैंने अपना 100% एफर्ट देकर दोनों ईयर में मैंने गोल्ड मेडल जीता। और अभी ये इस ईयर 2022 में स्टेट हुए दली राजा में, उसमें मैंने गोल्ड मेडल जीत कर उसमें सिलेक्शन हुआ था मेरा देवास के लिए, उसमें भी मैंने गोल्ड मेडल जीता। और अभी वर्तमान में मेरा चयन हुआ है मलेशिया के लिए, जिसमें 9 to 21 अगस्त तक मलेशिया में होने वाले यूथ वर्ल्ड म्यूथाई चैंपियनशिप होने वाली, जिसमें मैं इंडिया को रिप्रेजेंट करूंगा और पूरा 100% एफर्ट दूंगा कि इंडिया का फ्लैग ऊपर रहे। हमने बात की कोच अब्दुल मोइन से 71 प्लस में, और ये कुआलालंपुर मलेशिया वर्ल्ड यूथ चैंपियनशिप में ये भाग लेने के लिए 9 से 22 अगस्त तक भारत का प्रतिनिधित्व करेगा। छत्तीसगढ़ का ये मात्र एक खिलाड़ी है पूरे भारत से जो प्रतिनिधित्व करेंगे। उसमें 25 एथलेटिक्स और 8 अधिकारी इस प्रतियोगिता में भाग लेंगे। बस्तर के लिए ये बहुत गौरव की बात है। पूर्व विधायक संतोष बाफना ने युवराज की हौसला अफजाई करते हुए कहा, जगह पे गोल्ड मेडल प्राप्त किया है और इसका चयन राष्ट्रीय स्तर पे हुआ है। ये हम सब बस्तर वालों के लिए गौरव की बात है, ये छत्तीसगढ़ प्रदेश के लिए गौरव की बात है। यदि हम और यदि ऊपर करें तो ये गोल्ड मेडल जब लेके आएंगे तो पूरे भारत के लिए गौरव की बात होगी। मैं तो माँ धनतेश्वरी से इसके लिए आशीर्वाद चाहूँगा कि इसको पूरी अपनी ताकत तन्मयता से, अपनी पूरी जो क्षमता है उस क्षमता से खेल के ये गोल्ड मेडल लेके आए, यही मेरी शुभकामना है। रुक करते हैं अगली खबर की तरफ। डेंगू के मामले में कमी आ रही है। जिला प्रशासन और नगर निगम के द्वारा लगातार जागरूकता अभियान के कारण ये कमी देखने में आई है। इस बारे में बोलते हुए जिला कलेक्टर चंदन कुमार ने मीडिया को बताया, देखिए, डेंगू के जो केस है उसके ऊपर लगातार हम नज़र बनाए हुए हैं और अभी वर्तमान में जो हम हॉस्पिटलाइजेशन की बात करें तो उसमें काफ़ी कमी आई है। पहले जहां प्रतिदिन 24-25 लोग हॉस्पिटलाइज हो रहे थे, अभी घटकर वो 7-8 रह गए। निश्चित तौर पे हमारे जितने भी लोग हैं वो अलग अलग जो शहरी निकायों में सबसे ज़्यादा जो प्रकरण आए हैं वो जगदलपुर नगर निगम में आए हैं। वहाँ पर कुल 48 वार्डों में हमारे लिए 48 टीम जो है वो काम कर रहे हैं, स्वास्थ्य विभाग के साथ लगातार काम कर रहे हैं कि ताकि इसके जो भी सोर्स आइडेंटिफिकेशन, सोर्स रिडक्शन का काम इफेक्टिवली वहाँ पे किया जा सके। तो जिला प्रशासन इसको लेके अलर्ट है और हमारा ऐसा मानना है कि आने वाले टाइम में इस प्रकरण में काफ़ी कमी आएगी। फोटोयुक्त निर्वाचक नामावलियों के विशेष संक्षिप्त पुनरीक्षण अहर्ता की तिथि 1 जनवरी 2023 की स्थिति में पुनरीक्षण कार्यक्रम की तैयारी और पुनरीक्षण कार्य हेतु उपयोग किए जाने वाले नए प्रपत्रों के संबंध में कलेक्टर चंदन कुमार ने 8 अगस्त को शाम 4 बजे जिला कार्यालय के आस्था कक्ष में पत्रकारों से चर्चा की। इस बारे में बोलते हुए कलेक्टर चंदन कुमार ने कहा, अभी वर्तमान में इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के निर्देशानुसार जो चेंजेस आए हैं उसको अभी बताया गया है। सर बताएंगे निर्वाचन में क्या? इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया की तरफ से कुछ निर्देश हमें प्राप्त हुए थे कि वर्तमान में अभी हमारा स्पेशल समरी रिवीजन्स जो होता है मतदाता सूची का, उसको प्रारंभ होना है और वो हो भी चुका है 4 अगस्त से। लेकिन उसमें कुछ प्रपत्र है जिसमें बदलाव हुआ है। जैसे 8A जो प्रपत्र होते थे उसको 8 में ही शामिल कर लिया गया है।
पहले जो कुछ जेंडर न्यूट्रलिटी वाली बात थी वो अभी उसको शामिल किया गया है। जैसे पहले में सर्विस वोटर में अगर पति कार्यरत है तो उसकी पत्नी भी सर्विस वोटर मानी जाएगी, अब उसमें प्रतिस्थापित कर दिया गया पति या पत्नी। तो इस तरह से जेंडर न्यूट्रलिटी की बात की गई है। साथ ही साथ में थर्ड जेंडर को भी इसमें कंसिडर किया गया है, ताकि वो जेंडर जब वो फॉर्म भरे फॉर्म 6 तो उसमें जेंडर न्यूट्रलिटी उसमें भी दिखेगी। साथ ही साथ में जैसे कोई जो थर्ड जेंडर के लोग हैं तो उनको अपने अगर पेरेंट्स दिखाने हैं तो उसमें पेरेंट्स की जगह पे वो अपने माता पिता की जगह पे वो अपने गुरु का भी नाम दिखा सकते हैं। पहले हमारे यहाँ 1 जनवरी से ही आने वाले वर्षों में उसके वर्षों की गणना की जाती थी कि कोई व्यक्ति उसके लिए मतदाता सूची में नाम दर्ज कराने के लिए पात्र है या नहीं। अभी उस एक जो तारीख था उसको 4 भाग में कर दिया गया, त्रैमासिक कर दिया गया है। तो इस तरह से बहुत सारे कुछ बदलाव थे जिसको इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया चाहती थी कि सभी पॉलिटिकल पार्टीज़ को बताया जाए, साथ ही साथ में सभी हमारे जो मीडिया के साथी है उसके माध्यम से आम लोगों को बताया जाए। जगदलपुर के इंदिरा स्टेडियम में आयोजित 22वें राज्य स्तरीय शालेय क्रीड़ा प्रतियोगिता में रायपुर ओवरऑल चैंपियन बनी। जिला पंचायत के समक्ष स्थित पंडित श्यामा प्रसाद मुखर्जी सभागार यानी टाउन हॉल में आयोजित समापन समारोह में विजेताओं को पुरस्कृत किया गया। जगदलपुर में आयोजित 22वें राज्य स्तरीय शालेय क्रीड़ा प्रतियोगिता में आयोजित सुब्रतो फुटबॉल में बस्तर के खिलाड़ियों ने बेहतरीन प्रदर्शन किया। बालकों के लिए यहां 14 और 17 वर्ष आयु में प्रतियोगिता आयोजित की गई थी, वहीं बालिकाओं के लिए 17 वर्ष आयु वर्ग में प्रतियोगिता आयोजित की गई थी। इन सभी आयु वर्ग की प्रतियोगियों में बस्तर ने अपना सभी प्रतिद्वंदियों को हराकर विजेताओं का खिताब हासिल किया। सन सिटी से हुए एसी चोरी के मामले को सुलझाने में बस्तर पुलिस को बड़ी सफलता मिली है। 3 अगस्त 2022 की शाम एक घर से एसी चोरी कर घटना को अंजाम दिया गया था। घटना पर प्रार्थी मोन्टू सिंह नेताम के रिपोर्ट पर थाना कोतवाली में ये रिपोर्ट दर्ज कराई गई थी। इस बारे में नगर पुलिस अधीक्षक हेम सागर सिदार ने बताया। मामला थाना सिटी कोतवाली जगदलपुर क्षेत्र का है, जहां कुछ दिन पूर्व सन सिटी क्षेत्र से जो है एक एसी के चोरी होने संबंधी रिपोर्ट प्राप्त हुई थी, जिस पर थाना कोतवाली में चोरी का अपराध दर्ज कर माल मुलजिम की पता तलाश की जा रही थी। दौरान अनुसंधान के शहर में सिटी सर्विलेंस सिस्टम के अंतर्गत लगाए गए सीसीटीवी कैमरे की मदद ली जा रही थी और उक्त जो सीसीटीवी कैमरे हैं उनके आधार पर जो है मामले के 2 संदेही की जो है पहचान हुई और उक्त जो संदेही हैं उनकी पहचान विक्की यादव और विवेक पीटर दोनों निवासी नया मुंडा के तौर पर होने पर जो है दोनों को थाना कोतवाली के द्वारा जो है घेराबंदी कर संदेह के आधार पर पकड़ा गया, जिनसे पूछताछ करने पर दोनों ने जो है सन सिटी क्षेत्र से एक उसी को चोरी करना स्वीकार किया। आज भारतीय जनता पार्टी व मोर्चा की कन्या शक्ति के सदस्यों ने जगदलपुर शहर के कोतवाली और बोधघाट थाना पहुंचकर जनता की सेवा में लगे पुलिस विभाग के सदस्यों को राखी बांधा है। साथ ही पुलिस विभाग का धन्यवाद भी ज्ञापित किया है। आज युवा मोर्चा की कन्या शक्तियों द्वारा हमने पूरे पुलिसकर्मी और सुरक्षा कर्मियों के साथ रक्षाबंधन का त्यौहार मनाया। जिस प्रकार मुख्यमंत्री जी ने अपने चुनावी घोषणा पत्र में प्रदेश की महिलाओं और बेटियों के लिए सुरक्षा के कई मन लुभावने वादे किए थे और उन्होंने अभी तक इस प्रकार के जितने भी वादे थे उन्हें पूरे नहीं किए हैं, तो आज और प्रदेश में जिस प्रकार की घटनाएं हर दिन घटित हो रही है, तो हमने उनसे उम्मीद छोड़ दी है और आज हम लोगों ने यह रक्षाबंधन का त्यौहार मनाकर अपने पुलिसकर्मी भाइयों से उनसे अपनी सुरक्षा का तोहफा मांगा है। शहर में हो रही लगातार बरसात ने शहर को जलमग्न कर दिया है। शहर के कई हिस्से पानी से भरे हुए हैं। बच्चे और बुजुर्गों का घर से निकलना मुश्किल हो गया है। आम राहगीर भी इस राहों पर चलने से बचते रहे। जिला प्रशासन ने आज लगातार बारिश के चलते स्कूलों की छुट्टी कर दी। नेता प्रतिपक्ष संजय पांडे ने कहा कि लगभग आधा शहर जलमग्न है। गंगा मुंडा तालाब से लगी हुई बस्तियां धर्मपुरा रोड, संजय मार्केट चौक, बस्तर हाई स्कूल रोड, नया पारा रोड, महारानी अस्पताल के सामने, सन सिटी कॉलोनी, शहीद पार्क के सामने, महारानी प्रवीर वार्ड, मोहन नगर, हाउसिंग बोर्ड कॉलोनियां, अटल आवासों, खेल मैदानों में अंबेडकर वार्ड, मदर टेरेसा वार्ड, नरेंद्र टाकीज रोड इत्यादि स्थानों पर पानी भरने से आवागमन पूरी तरह से अव्यवस्थित हो गया है। एक दिन के बारिश ने ही शहर को बेतरतीब कर दिया है। अवैध निर्माण कार्य, बिना प्लानिंग के निर्माण कार्य, बरसात के पहले जो बड़े बड़े दावे किए जाते हैं कि बड़े नालों की सफाई हो रही है, उसके अभाव में, क्योंकि कागजों में सफाई होती है, संसाधन पूरी तरह से खर्च होते हैं, भ्रष्टाचार होता है, परंतु सफाई होती नहीं है। और इसी प्रकार से जो निर्माण कार्य हो रहे हैं वो भी बेतरतीब है, बिना प्लानिंग के हैं। कहीं पे जाके नाली को आधी छोड़ दिया गया है, तो कहीं पे पुलिया छोटा कर दिया गया है, तो कहीं पे नाली की चौड़ाई कम कर दी गई है। तो नगर निगम के इस प्रकार के कृत्य के कारण
थोड़े से बारिश के कारण इस बार आप देखेंगे बारिश बहुत धीरे होकर लगातार बना रहा, बरसात बहुत अच्छी हुई है, परंतु एकदम से बादल फटा जैसा पानी नहीं गिरने के बावजूद शहर जिस प्रकार से जलमग्न हो गया है, बच्चे स्कूल नहीं जा पा रहे हैं, लोग शहर में मार्केटिंग नहीं कर पा रहे हैं, निकल नहीं पा रहे हैं, सब्जी भाजी का अभाव है, दवाई नहीं खरीद पा रहे हैं। इस प्रकार से जिस प्रकार शहर ने पूरी तरह से गरीब बस्तियों में आप अटल आवास में जाइए, जीवन नरक तरीके से जीने को मजबूर हैं, परंतु निगम के जो जिम्मेदार चेहरे हैं, फोटोजेनिक चेहरे हैं, वो सब गायब हैं। अधिकारियों के, बड़े नेताओं के मोबाइल बंद हैं। समझ में नहीं आता कि ये जो जिम्मेदार लोग हैं, जब जिम्मेदारी लेते हैं तब तो बड़ी बड़ी बातें करते हैं, परंतु जिम्मेदारी ढंग से काम करने के समय ये शहर से एकाएक गायब हो जाते हैं। दिल्ली में बस्तर के विकास और आम जनता से जुड़ी आवश्यकता के संबंध में जन समस्याओं को सफलतापूर्वक रखते हुए बस्तर अधिकार मुक्ति मोर्चा के मुख्य संयोजक और जनता कांग्रेस जिलाध्यक्ष नवनीत चांद ने आज पत्रवार्ता ली। दिल्ली जाकर वहां केंद्रीय मंत्री और संबंधित अधिकारियों से मुलाकात की एवं उनके समक्ष संबंधित विषयों पर बातचीत कर उन्हें ज्ञापन सौंपा। 3 महत्वपूर्ण मुद्दों को हमने देश के जिम्मेदार केंद्रीय मंत्रियों के समक्ष, अधिकारियों के समक्ष उठाया। पहला, वायुयान सुविधा में बढ़ोतरी, बेंगलोर, जगदलपुर, विशाखापट्टनम एयरलाइंस सुविधा को हरी झंडी दिखाने की बात हमने आदरणीय नागरिक उड्डयन मंत्री से की। दूसरा, जो दिल्ली के लिए 3 दिन की फ्लाइट सीआरपीएफ के जवानों को लेकर दिल्ली रवाना की जा रही है, उसे 4 दिन एक्सटेंड करने की बात कही और बस्तर की जनता को उस सुविधा का लाभ देने का मांग हमने उठाया है। स्वास्थ्य मंत्री से मुलाकात करके जो सुपर स्पेशलिस्ट हॉस्पिटल बस्तर में बनकर तैयार है, उसे एम्स के माध्यम से चलाने की हमारी मांग है। जो पासपोर्ट कार्यालय विगत 2016 से विदेश मंत्रालय और भारतीय डाक विभाग मंत्रालय के द्वारा संयुक्त रूप से संचालन किया जाने का घोषणा किया गया था, वो आज बनने के बाद भी उद्घाटित नहीं हो पाया है। इसे लेकर महत्वपूर्ण विषयों को लेकर हमने जो है दिल्ली कूच किया था और ये बताने का प्रयास किया था कि देश जब आज़ादी का 75वां महोत्सव बना रहा है, तब बस्तर का भी ये अधिकार है कि वो आज़ादी के 75वें महोत्सव के अंदर में अपने विकास, अधिकार और समानता की लड़ाई लड़ सके। 4 दिवसीय नेत्र शिविर का आज तीसरा दिन था। तीसरे दिन यह शिविर गोयल धर्मशाला में लगी, जिसमें बड़ी संख्या में लोग आकर इस शिविर का लाभ ले रहे थे। इस बारे में डॉक्टर ने हमें बताया। यहाँ पे हमारा कैंप का तीसरा दिन है। कैंप के तीसरे दिन में हम लोग लगभग 1200 करीबन पेशेंट देख लिए हैं, जिसमें सारे प्रकार के पेशेंट हैं। किसी को जाले का प्रॉब्लम है, किसी को मोतियाबिंद का प्रॉब्लम है, किसी को आंसू का, और कई ऐसे पेशेंट हैं जिनको इन्फेक्शन भी हुआ है। ठीक है, उनको हम लोग फ्री में यहाँ पे मेडिसिन वगैरह दे रहे हैं। जिनको पावर लग रहा है उनको फ्री में चश्मा दे रहे हैं, और जिनको सर्जरी की ज़रूरत पड़ी है, ऑल सर्जरी, कैसे भी प्रकार का सर्जरी हो, चाहे जाला हो, चाहे मोतियाबिंद हो, चाहे आंसू वाला बीमारी हो, वो सारा चीज़ हमारी संस्था की तरफ से निःशुल्क दिया जा रहा है यहाँ पे। और उनका रहने का, खाने का जो भी एक्सपेंसेस वगैरह है वो भी संस्था की तरफ से निःशुल्क दिया जा रहा है। मोतियाबिंद का ऑपरेशन यहाँ पॉसिबल नहीं है सर, उनके लिए नाम नोट वगैरह करके रखे हैं। और जैसे फेस्टिवल वगैरह जाएगा, ठीक है, उसके बाद पेशेंट को लेके यहाँ से जाएंगे और सर्जरी करा के यहाँ पे सुरक्षित उनको दे दिया जाएगा। निःशुल्क क्या क्या वितरण हो रही है आप लोगों के द्वारा? निःशुल्क मेडिसिन हो रही है और चश्मा दिया जा रहा है, पावर वाला चश्मा। ये किस प्रकार के केस ज़्यादा आ रहे हैं आँख से रिलेटेड? मतलब आँख में सारे प्रकार के, दूरदृष्टि है लोग पास वाले, अधिकतर लोगों को दूर का ही प्रॉब्लम समझ में आ रहा है, क्योंकि 2-3 सालों से मुझे लग रहा है, जैसे मेरा एक्सपीरियंस अभी बता रहे हैं कि सर्जरीज वगैरह बहुत कम हुई है। इस संबंध में अंतर्राष्ट्रीय महासचिव लोकेश कावड़िया ने हमें बताया। आज तीसरा दिन है। पहले दिन लगभग 700 लोगों के आंखों की जांच हुई और 425 के करीब चश्मा बटा। दूसरे दिन कल जो किलेपाल के अंदर, बास्तानार के किलेपाल के अंदर जो जांच हुई, वहाँ पे 419 किलेपाल में हुआ। और वहाँ से दंतेश्वरी माई के दर्शन करने गए थे, तो रात्रि को अचानक जब पुजारी लोगों का देखा, उनको आँखों को देखने से बड़ा अजीब लगा, तो उनको बोला, और रात को हमने करीब 9 बजे तक उनकी आंखों की जांच करी। इस तरह से 500 की जांच कल हुई है और आज अभी तक लगभग 400 की जांच हो चुकी है, और उम्मीद है कि 500 से 600 की जांच हो जाएगी। और चश्मा भी जो है करीब अभी तक 800 के करीब चश्मा पड़ चुका है। तो इस हिसाब से लग रहा है। और कल कैंप जो है माहेश्वरी भवन के अंदर आयोजित है।
आज सावन सोमवार का आखिरी सोमवार था। इस दिन बड़ी संख्या में श्रद्धालु मंदिरों में पूजा अर्चना कर रहे थे। भारी बारिश के बावजूद आज हर वर्ग के श्रद्धालु मंदिर आए थे। हमने भंगाराम चौक स्थित शिवालय में पुजारी से बात की। सावन का आखिरी सोमवार में सभी भक्तजन बड़े श्रद्धा से आज की बारिश में आके पूजा कर रहे हैं। भगवान सबकी मनोकामना पूर्ण। मैंने अपने घर परिवार की सुख संपत्ति और सभी की मनोकामना पूर्ण। आज श्रावण सोमवार है और बहुत अच्छे से श्रावण सोमवार शंकर भगवान की आराधना करते हैं, उनकी अर्चना करते हैं और उनको बेलपत्र और फलों से हम फल का भोग लगाते हैं और बेलपत्ती को। आज इतनी बारिश हो रही है, इसमें भी भक्तों की कोई कमी दिख रही है क्या? कमी नहीं दिख रही है, आज कोई कमी नहीं है। इतने बहुत भीड़ है, सुबह से ही 5 बजे से बिल्कुल भीड़ है यहाँ पे। इंदिरा स्टेडियम में छत्तीसगढ़ महिला फुटबॉल प्रतियोगिता चल रही है। इस प्रतियोगिता में 6 क्लब ने हिस्सा लिया है। रायपुर, दुर्ग, नारायणपुर, भिलाई और बस्तर की टीमें हिस्सा ले रही हैं। ये मैच 9 अक्टूबर तक चलेगा। ये लीग कम नॉकआउट मैच होगा। दूरसंचार विभाग ने एक मजदूर जोगाराम कश्यप को 5,683 रुपए का बिल थमा दिया है। खास बात यह है कि उसके पास टेलीफोन का कोई कनेक्शन नहीं है। जोगाराम ने जब यह बिल देखा तो उसे बड़ा आश्चर्य हुआ। इस बारे में बोलते हुए जोगाराम ने हमें बताया। मेरे में फ़ोन पर वारंट आया है, मैं कभी लगाया भी नहीं हूँ। हाँ, क्या बोल के कौन आया था? कोई पुलिस वाले आए थे। और क्या बोले हैं? ये 13 तारीख को वारंट है उनको बता के गए हैं। और नहीं जाएंगे तो क्या बोले हैं? नहीं जाएंगे तो कार्रवाई किया जाएगा। तो आपके यहाँ कभी टेलीफोन लगा ही नहीं है? नहीं। टेलीफोन के बारे में कुछ जानते हैं आप? नहीं। क्या काम करते हो आप? मैं मजदूर हूँ। मजदूर। तो ये कितने साल का बता रहे हैं आप लोगों का? कितना आया है बिल? ये आया है 6,083 रुपये। 6,083 रुपया। और आप भर पाओगे इतना पैसा? अभी तो देखो मैं तो भर ही नहीं पाऊँगा। आपका है ये? जी नहीं, ये टेलीफोन आप लगाए थे कभी? नहीं लगा। नहीं लगाए थे। आप हमें YouTube पर सब्सक्राइब कीजिए। इसके लिए नीचे लाल बटन होगा, उस पर क्लिक कीजिए। साथ ही बेल आइकॉन पर भी क्लिक करना ना भूलें और मुझे दीजिए इजाज़त। अगली मुलाकात तक के लिए नमस्कार।